जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टूडेंट साइबर पॉइंट में स्वागत है, वेलकम है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी का चैप्टर नंबर 10, परचेज विथ आईजीएसटी इन टैली ईआरपी 9। तो एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपनी टैली ईआरपी 9 को। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक इसका वेट कर लेते हैं और ड्रॉप डाउन एरो या सिंगल सा डब्लू प्रेस करके हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। और अब प्रेस करते हैं F1। F1 प्रेस करने पर हमें कंपनीज की सारी लिस्ट खुल के आ जाते हैं। जिस कंपनी में हमें काम करना है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और आएंगे अकाउंट्स वाउचर में। अकाउंट्स वाउचर में F9 प्रेस करके हम परचेज की एंट्री में आ जाएंगे। अभी आपको सवाल नहीं बताया जाएगा। डायरेक्ट इनवॉइस नंबर, मान लीजिए हमारे पास जो इनवॉइस है उसका इनवॉइस नंबर है 12PR3 और डेट 1 अप्रैल से हमारा जो है लागू है। यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके यहाँ डेट चेंज कर सकते हैं, हालांकि हमें चेंज नहीं करना है। तो आ जाते हैं बैक। अब हमने किससे माल खरीदा है हम इसकी एंट्री करेंगे। तो अभी तक जितने भी परचेज अकाउंट में लेन देन हुए हैं, जितने भी माल खरीदे गए हैं वो अपने ही स्टेट से लिए गए हैं। अब हम चूंकि परचेज आईजीएसटी में काम करेंगे तो किसी और राज्य से माल खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम एक पार्टी का नाम बना रहे हैं। अब पहले सवाल ही समझ लेते हैं। हमने अमृतसर पंजाब में स्थित पैनासोनिक कंपनी से, फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, अमृतसर पंजाब में स्थित पैनासोनिक कंपनी से हमने 250 कूलर 3000 रुपए के रेट से परचेज किया। ठीक है। तो पार्टी नेम यहाँ पर पैनासोनिक है, तो अभी उसका कोई अकाउंट बना नहीं है। तो यहाँ सिंपल सा प्रेस करेंगे Alt+C। अब यहाँ पर लिखेंगे पैनासोनिक PVT LTD। इलियास को हम ब्लैंक ही रहने देंगे। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है। जिस भी पार्टी से हम परचेज कुछ करते हैं वो हमारी, जो भी पार्टियां हमें सामान देती हैं उसके बदले कुछ पैसे लेती हैं, तो लेनदार हुई तो इसे हम करेंगे सैंडी क्रेडिटर में। बाकी सारी डिटेल जो है वो एज इट इज रहने देंगे। अब इसका एड्रेस है अमृतसर पंजाब, यहाँ पर पंजाब 2234 पिन कोड डाल देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारा रेगुलर रहेगा। इसका जीएसटी जब रेगुलर है तो इसका कुछ ना कुछ जीएसटी नंबर होगा। ये हम अपने हिसाब से टाइप कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अब सेट अल्टर जीएसटी को एज इट इज रहने देंगे। अब ये हमारी बन के आ गई है पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमने जो एंट्री करी है परचेज और परचेज विद जीएसटी की एंट्री करी है पिछले चैप्टर में, और हमें एंट्री करनी है परचेज विद आईजीएसटी का। तो यहाँ पर कोई लेजर शो नहीं हो रहा है परचेज विद आईजीएसटी का,
तो यहाँ भी इसका लेजर बनाएंगे। तो टाइप करेंगे परचेज आई जीएसटी। अब यहाँ पर जितने भी परचेज के अकाउंट होते हैं, सॉरी, जितने भी परचेज के लेजर होते हैं वो जाते हैं परचेज अकाउंट्स में। इन्वेंट्री वैल्यूज को अफेक्टेड रहने देंगे हम, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल है तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। अब यहाँ पर गुड्स कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज टाइप कर देंगे। अब हमने आ जाना है आई अब हमने कूलर खरीदा है। यहाँ पर लैपटॉप, एलसीडी, मोबाइल फ़ोन, पेंसिल का जो स्टॉक आइटम है बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कूलर का कोई भी स्टॉक आइटम शो नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा कूलर का हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए करेंगे Alt+C। अब लिखेंगे कूलर, और यहाँ पर एक दे सकते हैं, जैसे कूलर वाइट है या ग्रीन है या फिर 1 kb, 2 kb, इस हिसाब से भी नाम दिया जा सकता है। तो हालांकि हम समझने के लिए कर रहे हैं, आप करिएगा तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कूलर है तो कूलर ही लिखेंगे। अब प्राइमरी में इस पर रेट कितना लगा है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस पर लगा है 28% का जीएसटी। तो हमारे यहाँ पर जो प्राइमरी बना हुआ है जिसके अंडर आएगा या लिस्ट ऑफ ग्रुप है जिसका 28% का कुछ शो नहीं हो रहा है, तो हम सिंपल सा 28% का क्रिएट करेंगे एक ग्रुप। तो आइटम @28%। यस कर देंगे। अब डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, एचएसएन कोड यहाँ पर यूज होता है। एचएसएन कोड मान ले रहे 123QW। अभी हमारा है टैक्सेबल, अब लगा है 28%। बाकी सबको ऐसे ही हम इंटरप्रेस करते चले जाएंगे। ओके। अब यहाँ पूछ रहा है यूनिट्स। तो एलसीडी जब हमने परचेज किया है उसकी यूनिट्स क्या है, उसकी मात्रा क्या है। तो एलसीडी हमने पीसेस, नहीं यार सॉरी, कूलर को हमने पीसेज में लिया है 250 पीस। तो यहाँ पर पीसेज आएगा। अब यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी पूछ रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। सेट अल्टर जीएसटी को यस करेंगे, और यहाँ पर भी 123QW। एचएसएन को डिस्क्रिप्शन को हम एज इट इज रहने देंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू है तो इसे ऑन वैल्यू ही रहने देंगे। टैक्स है, टैक्सबिलिटी इसकी है टैक्सेबल, और रेट है इसका इंटीग्रेटेड टैक्स 28%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा। रेट ऑफ ड्यूटी एज इट इज रहने देंगे। हमने जितनी भी एंट्रियाँ प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हैं, एक दो एंट्रियाँ जो भी पढ़ी हैं, सेम एज इट इज रहेगा। बस यहाँ पर यस जीएसटी और सी जीएसटी की जगह आई जीएसटी आ जाएगा। तो अगर आपको पिछला चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आगे के चैप्टर और ये भी चैप्टर समझने में कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं आगे, सिंपल सा इंटर प्रेस करेंगे, और ये हमारा बन गया कूलर। इसकी क्वांटिटी है 250 और रेट है 3000 रुपये। इसका टोटल अमाउंट आ गया है 7,50,000 रुपये। अगर और कोई आपके पास एंट्री है
जिस पर 28% या 14%, 15% जितना भी जीएसटी का मान ले रहे हैं, हमने लैपटॉप लिया, इसका लेजर बना हुआ है 10 पीस और रेट है 15,000 के रुपये से। ये भी पीसेस में आएगा। फुल प्राइस हुई इसकी 1,50,000 रुपये। भाई सामान तो हमने बहुत खरीदा है, लाखों में सामान खरीदे जा रहे हैं। तो अभी तक जितनी भी हमने एंट्रियां करी हैं उसका सारा कैलकुलेशन, टैक्सेबल अमाउंट जो है वो आ रहा है 9 लाख रुपए टोटल। राउंड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं, एक जरूरी सूचना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट साइबर पॉइंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि कुछ कंपनियों से हमें जॉब ऑफर आए हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब में इंटरेस्टेड हो तो कृपया करके अपना रिज्यूम बनवा लें। अभी हालांकि इस टाइम पर नहीं है, लेकिन आने वाले इस चैप्टर के ख़त्म होने तक, आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट कोर्सेज में हो सकता है उसकी रिक्वायर्ड हो। फिर भी 1 से 2 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है। जितने भी इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट, वो अपना रिज्यूम बना करके मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, सूचना समाप्त हुई। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ जो 9 लाख रुपए आए हैं, ये है टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्सेबल अमाउंट पर टैक्स लगाने के लिए हम जस्ट इसके आएंगे नीचे। आ गए नीचे। अब यहाँ पर 2 लेजर बने रहेंगे, SGST और CGST। हालांकि हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें बनाना है IGST। तो प्रेस करेंगे Alt+C। तो आ गए हम IGST। एलियास को हम एज इट इज रहेंगे। जितने भी IGST या CGST, SGST, जितने भी लेजर बनेंगे जो टैक्स से रिलेटेड रहेंगे, उनका ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स है, इसे हम करेंगे GST। GST में हमारा यहाँ कौन सा टैक्स है? तो यह है इंटरग्रेटेड टैक्स, जिसे बोलते हैं IGST। अब जितने भी बाद के फंक्शन हैं उन्हें हम एज इट इज रहने देंगे। सिंपल सा इंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया IGST। तो यहाँ अपने आप ही आया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था एक सेटिंग होती है, वो आगे चल के बताई जाएगी। वो सेटिंग क्या है आपको बाद में बताई जाएगी, फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए। जो इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड है उसे यस किया गया था, जिस वजह से यह टैक्स जो है खुद कैलकुलेट होकर के नहीं आ रहा था। तो इसे नो किया गया है, इसलिए खुद ही कैलकुलेट होकर आया है कि 28%, जो 9 लाख का 28% होगा 2,10,000 रुपये। इसे एक बार कैलकुलेटर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमने खोल लिया अपना कैलकुलेटर। अब करेंगे 9 लाख। अरे भाई, गुड़े 28 जो है खुद कैलकुलेट होकर आ गया है। अब हमें और कोई एंट्री नहीं करनी है, तो प्रेस करेंगे इंटर। और टैक्स लगाना होता है, हालांकि दूसरे राज्य की कंपनी है तो और टैक्स नहीं लगाना हमें। तो दोबारा इंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल को रहने देंगे, यस। अब हम एक बार अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर ले रहे हैं।
जिसका सप्लायर इनवाइस नंबर है इतना। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, सेम ऐसा ही हो सकता है आपको इनवाइस मिल जाए। इनवाइस का ये एक प्रकार ही है जिसमें रिटेल इंटरेस्ट परचेज टैक्सेबल, जिसमें यहाँ इनवाइस नंबर ए है, डेट इतनी है आपकी 1 अप्रैल 2023, कंपनी कॉन्सिग्नर बिल फ्रॉम, जहाँ से ये बिल हमें आया, मतलब हमने परचेज किया, उन्होंने हमें बिल पकड़ा दिया, भैया ले जाओ। हमने उन्हें 9 लाख 11 लाख रुपए दिए, तो उन्होंने हमें यही पर्चा दिया है 11 लाख रुपए का। बहुत महंगा पर्चा है, इसे संभाल के रखिएगा आप लोग। और जिसका जीएसटी नंबर इतना है। अब कंपनी है हमारे पंजाब की, अमृतसर पंजाब में, जिसका पिन कोड ए है। और बाकी डिटेल हम एज इट इज एंटर करेंगे। तो ए हो गई एंट्री स्टेप। दोबारा एंटर करके नारेशन लिख देंगे, कूलर परचेज फ्रॉम पैनासोनिक कंपनी बाई, जो कंपनी है आपकी, स्टूडेंट्स, मेरी तो स्टूडेंट्स है, स्टू साइबर पॉइंट्स। लाइट नहीं, इसलिए कि थोड़ा सा टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ, अभी के टाइम में आपके इधर भी हो सकता है लाइट ना हो, 6:06 AM हो रहा है, आज ही तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये समझेंगे कि अब हमने ये एंट्रियाँ तो कर दी, लेकिन ये गई कहाँ दिखाई तो नहीं दे रही हमें। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम यही जानेंगे कि जो एंट्रियाँ परचेज में या किसी भी वाउचर में करी जाती हैं, तो कहाँ देखी जा सकती हैं और कितने प्रकार से देखी जा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आने वाला भी चैप्टर आपको पसंद आएगा। पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगले वीडियो में एक सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल पूछा जा रहा है, कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है। सवाल एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, कोई भी स्टॉक आइटम या लेजर क्रिएट करने की टैली ERP 9 में शॉर्टकट की क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब जल्द से जल्द देंगे। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात और है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर नहीं करते हैं, बस देखकर बंद कर देते हैं। शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए लोगों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट। आपका दिन शुभ हो।